नमस्कार। पिछले पार्ट में हमने एक राजा की कहानी सुनी। उस कहानी को सुनने के बाद उस कहानी के द्वारा ये समझाया गया है कि आदमी जब भयभीत हो जाए तो वो कुछ भी मानने को राजी हो सकता है। वो मानता ही नहीं, कुछ भी कर सकता है। आदमी हमेशा भयभीत है। उस राजधानी में हर आदमी जानता था कि राजा नंगा है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कह सके कि राजा नंगा है। कौन इसे कहता? कौन इस बात को अपने ऊपर लेता? कौन जिम्मेदारी में पड़ता? सभी भयभीत थे, और जो भयभीत है उसे कुछ भी मनवाया जा सकता है। भय कुछ भी बात मानने को राजी हो सकता है। ऐसे वस्त्रों को मानने को राजी हो सकता है जो कहीं नहीं है। ऐसे स्वर्ग और नरक को मानने को राजी हो सकता है जो कहीं नहीं है। ऐसी कल्पनाओं को और झूठी बातों को मानने को राजी हो सकता है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन झूठी बातों को मनवाने से पहले एक बात जरूरी है कि चित्त भयभीत हो जाए, फिर से भर जाए। उस राजा की कहानी इसलिए कही गई कि जमीन पर बहुत मनुष्यों ने बहुत सी ऐसी बातें मान रखी है जिनके मानने में भय के अतिरिक्त और कोई भी कारण नहीं है। और उस राजधानी में जिन लोगों ने उन वस्त्रों की तारीफ की थी, आप अपने को उन लोगों से भिन्न मत समझ लेना। आपने भी बहुत ऐसे वस्त्रों की तारीफ की है जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, और आपको दिखाई भी पड़ता है, लेकिन आपके पड़ोसी तारीफ कर रहे होते हैं, और तब आप इतना साहस नहीं जुटा पाते कि भीड़ से अलग खड़े हो जाए। भीड़ बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। भय और भीड़ और चारों तरफ एक ही बात को कहते हुए लोग, फिर इतना साहस जुटा पाना मुश्किल हो जाता है कि आप अकेले खड़े हो जाए और कह दे कि ये झूठ है और राजा नग्न है। अगर यही बात किसी छोटे बच्चे ने देखी होती तो वह कह देता कि पिताजी, मुझे तो राजा नंगा दिखाई दे रहा है, और तभी बाप उसे चुप कर देता, कहता कि तू चुप रहे, तू ना समझ है, तू कुछ भी नहीं जानता। मैं अनुभव से कहता हूँ, मेरी उम्र मैंने ऐसी नहीं गुजारी, ये बाल मैंने धूप में नहीं पका दिए। वस्त्र है और बहुत सुंदर है, और चुप रहे और ये बात मत उठा, तू अभी बच्चा है और तू कुछ भी नहीं जानता। बच्चे कभी कभी सच्ची बातें कहते भी हैं तो बूढ़े उन्हें कहने नहीं देते, क्योंकि बच्चों को पता नहीं उस भय का जो बूढ़ों को पता है। और बच्चों में भी वो समझदारी नहीं आई, जो समझदारी जिसका चालाकी दूसरा नाम, वो कनिंगनेस अभी उनमें पैदा नहीं हुई। वो झूठी बातों को सच कह सके। उन्हें कई बार सच्चाई दिखाई पड़ती है। किसी बच्चे को किसी आदमी के सामने खड़ा कर दो और कहो कि ये हमारा दुश्मन है। वो बच्चा विचार करता है, ये भी एक आदमी है और मैं भी, और उसमें तो दुश्मन नाम की कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती। उसके छोटे बच्चे को देखकर ये भी उसके साथ खेलने को चला जाए, और ये बाप कहता है कि तू चुप बैठ, तू ना समझ है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, ये दुश्मन है। और उस बच्चे के मन में भी वैर भाव डाल दिया जाएगा। धीरे धीरे वह बच्चा समझदारी में बड़ा हो जाएगा, और जो आदमी समझदारी में जितना बड़ा हो जाता है उतना ही चालाक हो जाता है, समझदारी से, सच्चाई से दूर हो जाता है। उस गांव के सभी लोग समझदार थे,
तो किसी ने नहीं कहा कि वस्त्र झूठे हैं। एक नासमझ युवक ने यह बात उठाई थी, लेकिन उसकी आवाज दबा दी गई। सारी दुनिया में यह हुआ है। मनुष्य को भयभीत करके बहुत से असत्य उसे सिखा दिए हैं, और भीड़ के दबाव में, भीड़ के वजन में एक व्यक्ति इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कि वो खड़ा हो जाए और कह सके वो जो उसे दिखाई पड़ता है। वो अकेला पड़ जाएगा। धार्मिक आदमी उसे कहना चाहिए जो अकेला होने की हिम्मत करता है। जो आदमी भीड़ को स्वीकार कर लेता है वो आदमी धार्मिक नहीं है। वो आदमी कभी धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक आदमी का पहला लक्षण है अकेले खड़े हो जाने का साहस। जो उसे दिखाई पड़ता है उसे स्वीकार करने का साहस, और जो उसे दिखाई नहीं पड़ता उसे अस्वीकार करने का भी साहस। धार्मिक आदमी की ये बुनियादी शर्तें हैं। लेकिन हम जिन धार्मिक आदमियों को जानते हैं वे तो कोई भी अकेले खड़े हुए दिखाई नहीं पड़ते। वे तो सब भीड़ के साथ जुड़े हुए हैं। हिंदुओं की भीड़ है, मुसलमानों की भीड़, ईसाइयों की भीड़ है, जैनों की, बौद्धों की भीड़ है, और हर आदमी किसी ना किसी भीड़ का हिस्सा है। और जो भीड़ कहती है वही व्यक्ति भी कहता है, और भीड़ में हर आदमी इसलिए कहता है कि बाकी लोग भी वही कह रहे हैं। हर आदमी जानता है, हर आदमी को दिखाई पड़ती है बातें। आंखें अंधी नहीं है और कान बहरे नहीं, और मस्तिष्क सोचता है, लेकिन चारों तरफ सारे लोग वही कहते मालूम पड़ते हैं, और तब व्यक्ति बड़ा अकेला पड़ जाता है। इसलिए मैं कहूंगा, भय, फियर धार्मिक आदमी का लक्षण नहीं है, क्योंकि जो भयभीत है वो कभी सत्य को नहीं खोज सकेगा और न सत्य को जान सकेगा। जो भयभीत है वो कभी इस योग्य नहीं हो पाता कि वो सत्य का साक्षात कर सके। उसका भय असत्य को ही मान लेने को मजबूर कर देता है। लेकिन हमें तो सिखाया जाता रहा है ईश्वर से भयभीत होने को, कहा जाता है गॉड फियरिंग होने को, कहा जाता है ईश्वर भीरू होने को। ये शब्द अत्यंत झूठे हैं। गॉड फियरिंग, ईश्वर भीरू से ज्यादा झूठा और अपमानजनक कोई शब्द नहीं हो सकता। क्योंकि जो व्यक्ति भयभीत है वो व्यक्ति तो कभी ईश्वर के निकट पहुंच ही नहीं सकता। ईश्वर और व्यक्ति के बीच भय का कोई संबंध नहीं हो सकता है। प्रेम का संबंध तो हो सकता है, लेकिन भय का नहीं। और स्मरण रखें, प्रेम और भय सर्वाधिक विरोधी बातें हैं। जहां प्रेम है वहां कोई भय नहीं, और जहां भय है वहां कोई प्रेम नहीं। जहां भय है वहां घृणा तो हो सकती है, लेकिन प्रेम कभी नहीं हो सकता। और जहां प्रेम है वहां भय कैसा, वहां फियर कैसा। जिसे हम प्रेम करते हैं उसके प्रति चित्त के सारे भय विलीन हो जाते हैं। उससे हमें कोई भय नहीं रह जाता है। और जिससे हम भय करते हैं उसके प्रति हमारे मन में घृणा पैदा हो जाती है। उससे हमारे बहुत गहरे मन में शत्रुता होती है। और जिससे हम भय करते हैं उसके निकट तो हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन हजारों सालों से आदमी को सिखाया जाता है वो भयभीत हो, वो स्वर्ग से डरे कि कहीं स्वर्ग ना खो जाए, वो नरक से डरे कहीं नरक में ना पड़ जाए, वो ईश्वर से डरे इसलिए ताकि वो अच्छा हो सके। और डर से कभी कोई अच्छा हो सकता है?
डर तो बुराई की जड़ है और आदमी को हम सिखाते रहते हैं कि डरो ताकि तुम भले हो सके। और भले आदमी का पहला सूत्र होता है कि वो डरता नहीं। ये शिक्षा बड़ी उल्टी है, क्योंकि जो डरता है वो सच्चा ही नहीं हो सकता, और जो सच्चा नहीं हो सकता वो भला कैसे हो सकता है। लेकिन ये विरोध हमें दिखाई नहीं पड़ता, और इसलिए हजारों सालों की इस गलत शिक्षा का ये परिणाम है कि दुनिया रोज से रोज बुरी होती गई है। धर्म भय पर खड़ा था, इसलिए धर्म झूठा सिद्ध हुआ। धर्म की सारी शिक्षा भय पर खड़ी हुई थी। हम लोगों को समझाते रहे, आप करोगे तो नरक के कष्ट झेलने पड़ेंगे, नरक की अग्नि सहनी पड़ेगी, उबलती कढ़ाओं में तेल में छुड़ाए जाओगे, आग में डाले जाओगे। आदमी को हम भयभीत करते रहे कि घबरा जाओ ताकि पाप ना कर सको। प्रलोभन देते रहे स्वर्ग का, वहां अप्सराएं उपलब्ध होगी जिनकी उम्र कभी नहीं ढलती, वो 16 वर्ष की ही बनी रहती हैं, और वहां शराब के चश्मे बहते हैं, स्वर्ग में झरने बहते हैं, न केवल पीना बल्कि डूबना और नहाना उनमें। और वहां कल्प वृक्ष है जिनके नीचे बैठ के जो भी कल्पना करोगे सभी इच्छाएं तत्क्षण पूरी हो जाती है, और सभी सुख के साधन वहां मौजूद हैं। स्वर्ग का हम प्रलोभन देते रहे आदमी को, अच्छे बनो ताकि स्वर्ग मिल सके, बुराई से बचो ताकि नरक जाने से बच सकोगे। इस भय पर और प्रलोभन पर, और भय और प्रलोभन एक ही सिक्के के दो पहलू है। जिस चीज से हम भयभीत होते हैं उससे उल्टी चीज से हम प्रलोभित होते हैं, और जिस चीज से हमारे मन में लोभ पैदा होता है उसके खो जाने से डर पैदा हो जाता है। भय और प्रलोभन एक ही सिक्के के दो पहलू है। स्वर्ग और नरक एक ही सिक्के के दो पहलू है, और आज तक हमने हर व्यक्ति के मन को इन्हीं दो सिक्कों के नीचे दबाने की कोशिश की है, और इसका परिणाम ये हुआ कि आदमी धार्मिक नहीं हो सका, हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जहां लोभ है और जहां भय है वहां धर्म कहा। लेकिन हजारों वर्षों तक इन शब्दों को दोहराए जाने के कारण, बार बार दोहराए जाने के कारण हम ये भूल ही गए हैं कि हम सोच ले कि हम अधार्मिक क्यों होते जा रहे हैं। हम अधार्मिक रहे हैं और रहेंगे जब तक भय से धर्म का छुटकारा नहीं हो जाता, जब तक हम मनुष्य के मन को फियरलेस अभय उपलब्ध नहीं करा देते, तब तक कोई आदमी धार्मिक नहीं हो सकेगा। और क्योंकि हर मुल्क में भय के अलग अलग कारण हैं, इसलिए हमें अलग अलग स्वर्ग और नरक भी बनाने पड़े। अगर तिब्बती से हम पूछे कि तुम्हारा नरक कैसा है, तो कहता है एकदम ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। तिब्बतियों को नरक गर्म नहीं है, क्योंकि तिब्बत में गर्मी भय नहीं है बल्कि आनंद है। तिब्बत में ठंड भय है, लोग ठंड से परेशान हैं, तो उनके नरक में उन्होंने बर्फ जमा दिया है जो कभी नहीं पिघलता, और उस बर्फीली घाटियों में नरक में डाल दिए जाएंगे लोग जो पाप करेंगे। तिब्बती आदमी डरता है ठंड से, तो उनका नरक ठंडा है। हम डरते हैं गर्मी से, सूरज तपता है और हम झुलस जाते हैं, तो हमारा नरक गर्म है, और वहां कढ़ाई जल रहे हैं और आग जल रही है। यह हमारे नरक के ऊपर खड़े हुए, यह हमारे भय के कारण है। नरक हमारे भय के ऊपर खड़ा है, इसलिए अलग अलग है।
तिब्बतियों का नरक वही नहीं हो सकता जो हमारा है, क्योंकि गर्म स्थान में वे बड़े प्रसन्न होंगे और नाचने लगेंगे। और अगर हमको हिमाच्छादित घाटियां मिल जाए तो हम शायद समझेंगे कोई हिल स्टेशन में आ गए, कोई नरक में नहीं। हम शायद हिमालय की यात्रा को आ गए हैं, क्योंकि हमारा भय हर मुल्क में अलग है। और अगर दुनिया भर के नरकों का इतिहास आप पढ़ेंगे तो ये समझने में आसानी हो जाएगी कि जिस देश में जो भय है वही उस देश का नरक बन गया, और जिस देश में जिस चीज का प्रलोभन है वही उस मुल्क के लिए स्वर्ग हो गया। स्वर्ग और नरक हमारे भय और प्रलोभन के विस्तार है, और इनके आधार पर हमने कोशिश की आदमी को धार्मिक बनाने की। ये आधार ही झूठा था, इसलिए हजारों सालों की संस्कृतियां नष्ट हो गई, असफल हो गई, विफल हो गई, क्योंकि ये आधार ही झूठा था। आदमी धार्मिक भय से नहीं बनता, आदमी धार्मिक अभय से बनता है। अभय कैसे उपलब्ध हो और भय क्यों है, कैसे छूटे, कैसे हम उसके बाहर हो जाए, कौन से कारण हैं जिनके वजह से हम भयभीत हैं, और उन भयभीत होने की जो चित्त दशाएं हैं वो हमारे शोषण की बुनियाद बन गई है। आदमी के भय के बहुत सारे कारण हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। आगे के कुछ पार्ट्स में हम इन सब बातों की चर्चा करेंगे। पुरोहित और जो लोग धर्म का व्यवसाय करते हैं वो भली भांति समझ गए हैं कि आदमी के भय के कौन से कारण हैं, या तथाकथित धार्मिक लोगों ने शोषण के लिए जो भी शोषण का उपयोग कर लिया। दुनिया में राजनीतिज्ञों ने और धार्मिक लोगों ने वो सब भय के आधार पर किया है। एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अगर तुम्हें किसी भी कौम से कोई काम करवाना हो तो उसे किसी काल्पनिक शत्रु के नाम से भयभीत कर दो, फिर वो कौम कुछ भी करने को राजी हो सकती है। और ये उसने अपने अनुभव से लिखा है। उसने लिखा है कि अगर किसी कौम को युद्ध पर लड़वाना हो तो एक झूठा शत्रु पैदा कर दो जिससे वो भयभीत हो जाए। अगर सच्चा शत्रु मिल जाए तब तो ठीक, नहीं तो झूठा शत्रु खड़ा कर दो। कह दो इस्लाम खतरे में है, कह दो हिंदू खतरे में है, कह दो भारत खतरे में है कि पाकिस्तान खतरे में है, और बता दो कि खतरा कौन पैदा कर रहा है। दुश्मन खड़ा कर दो, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। फिर तुम उस कौम को मरने और मारने के लिए राजी कर सकते हो। फिर उसे तुम कोई भी बेवकूफियां करवाने के लिए राजी कर सकते हो। फिर आदमी खुद की आत्महत्या करने के लिए राजी हो सकता है। फिर उसे किसी भी तरह से राजी किया जा सकता है, उस कौम को राजी किया जा सकता है, आदमी भयभीत हो जाए। ये दुनिया के जो भी शोषक हैं इस बात को भली भांति जान गए हैं, लेकिन ज्यादातर मानव समाज, हम सब अब तक भी ठीक ठीक परिचित नहीं हो पाए हैं कि हमारा शोषण किन आधारों पर हो रहा है। भय और प्रलोभन के आधार है दान करो, रुपए चढ़ाओ, बलि चढ़ाओ, शांति करो, और न जाने क्या क्या उपाय बताते जाते गए हैं लोगों को। तो स्वर्ग में स्थान निश्चित हो जाएगा। मध्य युग में ईसाई पोप टिकट बेचते रहे स्वर्ग में जाने का। टिकट खरीद लो तो स्वर्ग में स्थान निश्चित हो जाएगा। कैसी कैसी बेवकूफियां आदमी के साथ की जाती रही है जिसका कोई हिसाब है।
लेकिन इस टिकट खरीदने की बात पर हम हंसेंगे, और एक ब्राह्मण को हम गाय दान कर दे ताकि वैतरणी गाय पार करा दे तो हम ना हंसेंगे। वो हमारी बेवकूफ़ी है। अपनी बेवकूफ़ी से कोई भी नहीं हंसता, दूसरों की बेवकूफ़ी पे कोई भी हंसने लगता है। लेकिन समझदार आदमी वो है जो अपनी बेवकूफियों पर हंसना शुरू कर दे। हम भगवान के सामने खड़े होकर लंबी चौड़ी स्तुति करते हैं। स्तुति क्या है सिवाय खुशामद के? क्या है सिवाय परमात्मा की प्रशंसा के? और क्या ये भूल भरी बात नहीं है? हम ये सोचते हैं कि भगवान की प्रशंसा करके हम उसे प्रसन्न कर लेंगे। क्या हमने भगवान को भी एक कमजोर आदमी के शक्ल में नहीं सोच लिया? जैसे किसी आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं आप बहुत महान हो, और उसकी छाती फूल जाती है और सर ऊंचा हो जाता है। शायद हम ऐसा ही सोचते हैं कि भगवान तुम महान हो और पतित पावन हो, तो शायद वो भी गुरूर से और अहंकार से भर जाता हो और खुश हो जाता हो। ऐसे पागल है हम, या कि हम भगवान को जाके कहे कि हम कुछ चढ़ा देंगे, कुछ त्याग कर देंगे। ऐसी नासमझियां हैं, और इनके आधारों पर सोचते हैं कि हम धार्मिक हो जाएंगे। इस तरह हम धार्मिक नहीं हुए, लेकिन धर्म का शोषण करने वालों का व्यवसाय जरूर मोटा और तगड़ा हो गया। एक परंपरा जरूर खड़ी हो गई शोषकों की, जो हमारी कमजोरियों का शोषण कर रही है और हमें समझा रही है कि तुम ऐसा करो तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो नरक में जाओगे, दुर्गति होगी, और तुम्हारे पूर्वजों की दुर्गति होगी। इस तरह तुम करो तो परमात्मा प्रसन्न होगा, और तुमने ये नहीं किया तो वो नाराज होगा और दुख देगा। हमारे मन को लोभ दिए गए हैं और भय दिखाया गया है। बहुत प्रकार के लोभ, बहुत प्रकार के भय। क्या इन्हीं भय के कारण ही आप मंदिरों में नहीं जाते? क्या इन्हीं लोभों के कारण ही आपने भगवान की स्तुति और प्रार्थनाएं नहीं की है? अगर की हो तो जानना कि वो प्रार्थनाएं झूठी थी और वे मंदिर झूठे थे जिनमें आप गए, और आपका जाना झूठा था। लेकिन क्या कभी ऐसे मन को भी आपने आपके भीतर अनुभव किया है, जो ना लोभ से भरा हो और ना भय से, लेकिन प्रेम से परिपूर्ण है? अगर ऐसे मन को आपने जाना है तो वही मन असली प्रार्थना है, वही मन असली मंदिर है, जहाँ ना लोभ है और न भय है, लेकिन प्रेम ही प्रेम है।